हिंट 90.4 मेगाहर्ट्ज़ पर मैं अवधेश शर्मा और आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दे पर आपसे बात करूंगा, साइबर फ्रॉड के बारे में, जो हमारे साथ कभी भी और कहीं भी हो सकता है। और सबसे ख़ास बात यह है कि ये फ्रॉड होने के बाद हमको ये एहसास होता है कि हम इसके शिकार हो गए हैं और तब तक हमारे जीवन भर की जो मेहनत की कमाई है वो शून्य हो जाती है। तो वो फ्रॉड किन वजह से और किन तरीक़ों से हो सकता है और इसको हम किस तरह से बच सकते हैं, तो आज इस महत्वपूर्ण विषय पर आपको जानकारी देने के लिए हमारे हिंट रेडियो के स्टूडियो में मौजूद हैं एडीसीपी क्राइम गाजियाबाद श्री सच्चिदानंद जी, जो हिंट 90.4 मेगाहर्ट्ज़ के लिसनर को साइबर फ्रॉड से बचाव के तरीके और अगर फ्रॉड हो गया है तो तत्काल क्या कार्रवाई करें, कैसे और किसे कंप्लेंट करें, तो ये जानकारी देंगे श्रीमान सच्चिदानंद जी। सर, मैं अवधेश शर्मा आपका हिंट 90.4 मेगाहर्ट्ज़ पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि प्रत्येक व्यक्ति ने साइबर फ्रॉड और साइबर क्राइम के बारे में शब्द तो ज़रूर सुना है, लेकिन आप हमारे श्रोताओं को बताइए कि कितनी तरह का साइबर फ्रॉड है जिससे सभी नागरिकों को सावधान और सतर्क रहने की ज़रूरत है। देखिए, अभी गाजियाबाद में अगर देखा जाए साइबर थाने का लगभग 300 अभियोग हम लोग पंजीकृत कर चुके हैं। और लेटेस्ट अगर ट्रेंड की बात करते हैं तो शेयर ट्रेडिंग फ्रॉड सबसे ज़्यादा चल रहा है इस समय। इसके अलावा टेलीग्राम टास्क फ्रॉड है, इसके अलावा सेक्सटॉर्शन फ्रॉड है, फेडेक्स कुरियर डिजिटल अरेस्ट का फ्रॉड है, एक पुलिस थ्रेट फ्रॉड है, इसके अलावा फ़ोन हैकिंग, कस्टमर केयर, गूगल केयर से जो नंबर लोग निकालते हैं वो फ्रॉड हो रहा है। रैनसमवेयर अटैक का भी पूर्व में जो है घटनाएं घट चुकी हैं। इसके अलावा लोन ऐप के माध्यम से लोग लोन ले रहे हैं, वो फ्रॉड काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। इंश्योरेंस कंपनियों का डाटा जो है लीक हो चुका है, उसके फ़ोन करके इसमें लोग जो है प्रीमियम के भुगतान के दिवाली ऑफ़र आ रहा है, आप प्रीमियम आपका इतना छूट मिल गया है, इस तरह करके वो लोग तमाम तरीके का, मतलब जो मोडस ऑपरेंडी की अगर बात की जाए तो देयर इज़ नो लिमिट एट ऑल। तो आपको कुल मिला के इसमें अलर्ट रहना है कि जो भी कॉल आ रही है क्या मैं उसको जानता हूँ, केवाईसी अपडेट करने के नाम पे आ रही है। पेंशनर के साथ फ्रॉड हो रहा है कि आपका जैसे उसका डाटा अगर कंप्यूटर पड़ा हुआ रिटायर हो गया, पुलिस के पेंशनर के साथ कई घटनाएं घटी थी। तो मोडस जो ऑपरेंडी है ना, उसका कोई लिमिट नहीं है, लगातार तमाम फ्रॉड चल रहे हैं और हर तरह के फ्रॉड जो है वो नया रूप लेके आ रहा है। इसलिए इसमें जितना भी आप अवेयर रहोगे उतना अच्छा है। और हर कॉल को, जो स्ट्रेंजर की कॉल है या हर इस अननोन लिंक को या वीडियो को जो है शक की निगाह से देखने की ज़रूरत है और बिना तथ्यों को वेरीफाई किए कोई भी निर्णय हड़बड़ी में नहीं लेना है। आपको धैर्य के साथ उसको देखना है। जैसे केवाईसी अपडेट करने के लिए मैं बैंक मैनेजर बोल रहा हूँ, तो आपको ये सोचना चाहिए बैंक मैनेजर के पास कि आज के डेट में इतना टाइम है कि वो आपको फ़ोन करे, कभी नहीं करेगा। आपको लगता है तो कहते हो ठीक है मैं बैंक विजिट कर लूँगा। तो आपको थोड़ा सा एक्टिव बने। लोग धीरे धीरे लेजी होते जा रहे हैं और जैसे जैसे आप लेजी हो रहे हो और जितना आप दूसरे पे आश्रित हो रहे हो उतनी समस्याएँ बढ़ रही हैं। इसमें आपको जागरूक रहने की ज़रूरत है और इसके साथ ही जो भी चीज़ें आ रही हैं आप कहिए कि ठीक है मैं वेरीफाई कर लूँगा। एक साइबर अपराध और भी चल रहा है, उसमें क्या होता है कि वो साइबर फ्रॉडस्टर आपको फ़ोन करेगा कि आपके फला रिश्तेदार ने जो है, मामा ने, चाचा ने कहा है कि आपके अकाउंट में पैसे भेज दें, तो वो आपको पैसे ट्रांसफ़र करता है। मान लीजिए आपके अकाउंट में उसने 10,000 कहा कि ट्रांसफ़र करना है, फिर वो कहता है कि नहीं, और उसके बाद टेक्स्ट मैसेज आपको भेज देता है। तो आपको ये लगता है कि मेरे अकाउंट में तुरंत आप चेक नहीं कर पाओगे। 10,000 उसने टेक्स्ट मैसेज बना के एकदम डिक्टो जैसे बैंक भेजता है मैसेज, उसे दिखा दे कि आपके अकाउंट में क्रिएट हुआ, रियल पैसा अकाउंट में आए नहीं है। और वो फिर कहता है कि नहीं वो पैसे जो है 10,000 भेजने थे, वो 40,000 गया, तो मैसेज 10,000 बताएगा आपको 40,000 भेज देता है वो केवल टेक्स्ट मैसेज में, और फिर कहता है 30,000 आप वापस कर दीजिए। वो भी एक फ्रॉड चल रहा है। तो फ्रॉड का कोई लिमिट नहीं है। इसमें जितना आप जागरूक रहोगे और जितना आप न्यूज़पेपर से, सोशल मीडिया से अवेयर रहोगे। एक साइबर दोस्त करके चैनल है, उसको मेरा मानना है कि आज के डेट में लगभग 75,000 लोग फॉलो कर रहे हैं। उसको सबको फॉलो करने की ज़रूरत है। ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से लॉन्च है, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर के द्वारा, और इसको जो है सबको फॉलो करने की ज़रूरत है। इसमें लेटेस्ट जो भी साइबर क्राइम के वो हो रहा है वो उसमें आप फॉलो जब करेंगे तो आपको सारी सूचनाएं मिलती रहेंगी। सर, बिल्कुल सही कहा कि केवल सावधानी और सतर्कता से ही हम किसी भी फ्रॉड या घटना से बच सकते हैं। और मैं अवधेश शर्मा हिंट 90.4 मेगाहर्ट्ज़ के माध्यम से सभी श्रोताओं से अपील करूंगा कि आप साइबर दोस्त चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे आप इन साइबर फ्रॉडर्स के द्वारा जो नए नए तरीके अपनाए जा रहे हैं साइबर फ्रॉड के लिए, उससे आप अवेयर हो सकें। सर, आप हमारे श्रोताओं को बताएं कि साइबर अपराध की बढ़ती घटनाओं के पीछे क्या कारण? आज के समय में जो है साइबर जो अपराध हैं काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं
और जिसके पीछे अगर मुख्य कारण देखा जाए तो आपका अवेयर न रहना, या आपको किसी भी प्रकरण में जो भी लिंक आ रहे हैं उसके प्रकरण में आप लालच आपका है कि चीज़ों को आप डबल करना चाहते हैं जो भी पैसा आप लगाते हैं। तो ऐसे अपराधों से बचने के लिए आपको सबसे पहले इसके संबंध में जागरूक रहना पड़ेगा। और इसके लिए यही है कि जो भी अननोन लिंक आ रहे हैं, अननोन मैसेजेज आ रहे हैं, अननोन वीडियो कॉल आ रही हैं, कुछ इस तरह के टेक्स्ट मैसेज आ रहे हैं जिसमें आपको जो भी पैसा आप लगा रहे हो डबल करने की बात हो रही है, या घर बैठे पैसे कमाएं, इस तरह के प्रकरण में आपको जो है किसी भी इस तरह के अननोन लिंक कॉल को रिस्पॉन्ड नहीं करना है। बिल्कुल सर, सही बात है कि लालच में ना फंसें और किसी भी अननोन लिंक पे क्लिक ना करें, और अपने बैंक अकाउंट या पर्सनल डिटेल किसी भी ऐसे व्यक्ति को ना आप शेयर करें जिसको आप जानते नहीं हो। सर, जैसा कि देखा गया है कि साइबर क्राइम और साइबर फ्रॉड हो जाने पर जो पीड़ित है उसको तो ये पता ही नहीं होता है कि सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या लेना है और कंप्लेंट कहाँ करनी है, किसको सबसे पहले अप्रोच करना है। तो सर, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हिंट एफएम के श्रोताओं को आप ये बताइए कि क्राइम होने पर वो कहाँ कंप्लेंट करें और फर्स्ट स्टेप क्या लें। इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि गाजियाबाद में हमारे सभी 24 थानों पे जो है साइबर सेल का गठन हो चुका है, जिसमें 5 लाख रुपए तक का जो भी अपराध, साइबर अपराध होता है आपके साथ, तो आपको संबंधित थाने के साइबर सेल में रिपोर्टिंग करनी है, उस थाने में जहां पे आप रहते हो। अगर 5 लाख या उसके ऊपर के अपराध हुए हैं तो आपको साइबर थाना जो है कोतवाली घंटाघर में फर्स्ट फ्लोर पे स्थित है, वहाँ पे आपको रिपोर्टिंग करनी है 5 लाख या उसके ऊपर के अपराध होते हैं तो। इसके अलावा आप और भी काम कर सकते हैं, जैसे आपके साथ कोई वित्तीय साइबर फ्रॉड होता है तो आप 1930 जो साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड हेल्पलाइन नंबर है उस पर भी आप कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है, उस पर जाके आप ऑनलाइन भी जो है साइबर कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं cybercrime.gov.in पे। इस तरह जो है आप हमेशा जो है साइबर अपराध के संबंध में जो भी न्यूज़पेपर्स में आ रहे हैं उसके बारे में पढ़ते रहिए और सोशल मीडिया से कनेक्टेड रहिए, जागरूक रहिए, और अगर घटना इस तरह की घट जाती है तो आप अपने संबंधित साइबर सेल और थानों को रिपोर्ट करिए। हिंट 90.4 मेगाहर्ट्ज के स्टूडियो में मौजूद हैं एडीसीपी क्राइम श्रीमान सच्चिदानंद जी, जो जानकारी दे रहे हैं कि अगर आपके साथ साइबर क्राइम या साइबर फ्रॉड हो जाता है तो आप तत्काल कहां कंप्लेंट करें। तो अभी सर ने बताया कि ये जो क्राइम होने पर आप 1930 पर कॉल कर सकते हैं या निकट के साइबर थाने में भी संपर्क कर सकते हैं। सर, अक्सर ये देखा गया है कि पहले ओटीपी, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड के बहाने से फ्रॉड हो जाता था, लेकिन अब कौन से नए तरीके हैं जो लोगों के साथ ये फ्रॉडर्स हैं जो फ्रॉड कर रहे हैं? क्योंकि पहले हमें ये पता था कि साहब ओटीपी नहीं देना, हमें पासवर्ड नहीं देना है, या कोई क्रेडिट कार्ड के लिए कॉल आ रहा है उस पर हमें कोई भी जानकारी शेयर नहीं करनी है। लेकिन अब ये जो नए तरीके हैं वो क्या और तरीके हैं जो फ्रॉडर्स हैं जो लोगों को फंसा रहे हैं उस तरीके से और फ्रॉड कर रहे हैं? इस अपराध को रोकने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप जितना अवेयर रहेंगे, क्योंकि इस समय जो मोडस ऑपरेंडी साइबर अवेयरनेस के आप देखिए तो क्राइम के मोडस ऑपरेंडी कई तरीके के हैं। अगर इस समय बात की जाए तो इस समय गाजियाबाद में सबसे ज़्यादा शेयर ट्रेडिंग से फ्रॉड हो रहे हैं। तो जो लोग शेयर ट्रेडिंग करते हैं ऑलरेडी उस पर देखिए लिंक आते हैं, वो लिंक करते हैं। आप जो अगर शेयर ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड होते हैं तो वो आप जो ही क्लिक करते हैं लिंक को, आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में ले जाता है। उस ग्रुप में सारे साइबर फ्रॉडस्टर्स हैं और आप में उसको आपको क्या करता है, वो माइंड वॉश करते हैं कि आप इस शेयर में इन्वेस्ट करिए तो आपका इतना पैसा हो जाएगा, इतना पैसा हो जाएगा। आप 1 हफ्ते 10 दिन आप ऑब्जर्व करते हो, उसके बाद आपको एक फर्जी जो है शेयर ट्रेडिंग ऐप जो है डाउनलोड कराते हैं, जिसमें दिखाते हैं कि आपने अगर 100 शेयर खरीदा है और इतना पैसा लगाया है तो इतना पैसा आपका बढ़ रहा है। तो इस तरह करके वो शेयर ट्रेडिंग का फ्रॉड कर रहे हैं। और आज के डेट में हमारे यहाँ साइबर अगर शेयर ट्रेडिंग की बात की जाए तो गाजियाबाद में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट शेयर ट्रेडिंग फ्रॉड है। इससे बचने का यही तरीका है कि इस तरह के जो भी अननोन लिंक आ रहे हैं, वीडियो आ रहे हैं, बिना सोचे समझे उसको क्लिक करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने क्लिक भी कर दिया तो कोई इस तरह की इन्फॉर्मेशन अपनी पर्सनल बैंक डिटेल या कोई चीज़ नहीं देनी है, या इस तरह के ग्रुप में जो है जोड़ने की जरूरत नहीं है। और अगर आपके साथ इस तरह का कोई फ्रॉड हो रहा है तो तत्काल संबंधित थाने के साइबर से या संबंधित साइबर थाने से। तो सर, जैसे आगे का अगर मैं आपसे एक सवाल लूँ कि जिनके साथ साइबर फ्रॉड हो गया है और जिनकी रकम चली गई है, तो क्या जो पीड़ित है उसको पैसा वापस मिल सकता है? और इस पैसा वापस होने की प्रक्रिया में कितना समय लगता है? इस तरह का साइबर फ्रॉड अगर आपके साथ अगर हो जाता है तो आपको जो है तत्काल जो है उसमें 1930 पे
कॉल करना है। अगर आपको लगता है कि कॉल नहीं लग रही है, बिजी आ रही है, तो आपको जो है नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पे जाके ऑनलाइन कंप्लेन करनी है cybercrime.gov.in पे, और वहाँ पे करने के बाद से वो संबंधित बैंक के जो नोडल हैं उनके माध्यम से जो है वो कनेक्टेड होता है। तो जो ही आप ऑनलाइन कंप्लेन करते हैं, संबंधित बैंक के नोडल को मेल चली जाती है, और अगर आपके खाते से पैसा निकला है, साइबर फ्रॉडस्टर के खाते में गया है, तो वो जाके वहाँ पे पैसा जो है तत्काल बैंक के नोडल के द्वारा होल्ड करा दिया जाता है। बाद में माननीय न्यायालय के आदेश से जो है हम लोग ये पैसा वापस कराते हैं। तो इस तरह के जो ही अपराध होते हैं, आप तत्काल जितना जल्दी आप सूचना देंगे संबंधित थाने के साइबर सेल को या संबंधित साइबर थाने को या 1930 पे या नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल के cybercrime.gov.in पे, तो उतना ही चांसेस ज़्यादा है कि पैसा आपका होल्ड होकर वापस हो जाए। तो सर, आगे के सवाल पर मैं आता हूँ। एक बहुत ही कॉमन शब्द अब आजकल यूज़ होने लगा है, जो फ्रॉडर्स यूज़ कर रहे हैं या फ्रॉडर्स फ्रॉड कर रहे हैं, ये साइबर अरेस्ट का या डिजिटल अरेस्ट का। ये डिजिटल अरेस्ट क्या है, इसके बारे में आप हमारे श्रोताओं को बताएं। देखिए, इस तरह के क्राइम इस समय ट्रेंड में है और हमारे गाजियाबाद में लगभग 10 केसेस लगभग आ चुके हैं। इसमें क्या होता है कि वो जो भी बंदा है फेडेक्स कुरियर बोलता है कि मैं फेडेक्स कुरियर से बोल रहा हूँ, और एक पार्सल ऐसा है जो विदेश भेजा जा रहा है जिसमें आपका आधार कार्ड प्रयोग हुआ है। इस पर आदमी पैनिक हो जाता है। उसमें ये बताता है कि इस पार्सल में जो है कुछ इलीगल ड्रग हैं, कुछ फर्जी सिम कार्ड हैं या फर्जी पासपोर्ट हैं। तो वो पैनिक करने की आपको कोशिश करता है, और आप जो ही पैनिक होते हैं उसके बाद वो बोलता है कि मैं नारकोटिक्स ब्रांच को मैं ट्रांसफ़र कर रहा हूँ कॉल। और रियल में क्या होता है कि वो एक कमरे में जो है पूरा पुलिस का सेटअप बना के वो सारे फ्रॉडस्टर बैठे रहते हैं। उसका वो कॉल ट्रांसफ़र करने का दिखावा करता है। उसके बाद वो जो ही ट्रांसफ़र करेगा अगले अधिकारी को, तो वो पुलिस की वर्दी में पूरा बैठा रहेगा, और वो पुलिस की वर्दी में बैठा रहेगा और आपको कहेगा कि स्काइप वीडियो से जो है आप कॉल कर से जुड़िए। तो वो जो ही आप जुड़ते हो तो आपको दिखेगा कि पूरा पुलिस का सेटअप है। वो फर्जी अपना आई कार्ड भी आपको उस पर दिखाएगा, इवन सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के वारंट तक दिखा देता है। तो इस तरह का कोई भी वारंट ना सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट इशू करते हैं, और न ही जो है कोई इस तरह का कोई अधिकारी आईडी कार्ड अब किसी पब्लिक को जो इस तरह पब्लिक प्लेस पर दिखाती है। उसके बाद वो कहते हैं कि आप इसमें फंस गए हैं और आपका इसमें 3 अकाउंट प्रयोग हुआ है, और जो ही आप बताते हैं कि कौन सा मेरा अकाउंट प्रयोग हुआ, तो कहते हैं कि ठीक है अपने अकाउंट की डिटेल भेजिए। वो अपने स्तर से कुछ भी नहीं बता रहे हैं। तो वो 3 अकाउंट की जब आप डिटेल भेजते हो तो कहते हैं कि नहीं, आपका अकाउंट तो इसमें कई अकाउंट है, ऑल ओवर इंडिया का केस है इसमें, और आपका 3 अकाउंट नहीं और भी अकाउंट इन्वॉल्व हैं। तो 3 अकाउंट की आपकी पूरी डिटेल ले लेते हैं। फिर कहते हैं ये पैसा आप जो है इन अकाउंटों में ट्रांसफ़र करिए, इसमें CBI जाँच करेगी, और जब आप वेरीफाई हो जाएगा तो पैसा हम वापस कर देंगे। तो वो डर के मारे वो कहता है कि आप बचना है तो आप करिए, नहीं तो आपको जो है ये वारंट इशू है, आप गिरफ्तारी हो जाएगी। और इस तरह वो डिजिटली उस बंदे को जो है उस कमरे में जो है अरेस्ट रखता है, और वो उसको कहता है कहीं जाना नहीं है, और इस तरह धीरे धीरे करके पूरा इस अकाउंट से जो भी पैसे रहते हैं, FD रहता है, उसको ट्रांसफ़र करा लेते हैं। इस तरह जो लोग जो है डिजिटल अरेस्ट के शिकार हो रहे हैं। तो ऐसी समस्याओं से बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि इस तरह की कोई भी कॉल आती है फेडेक्स कुरियर बन के या ये आपका पार्सल इलीगल है, तो आपको कभी भी इंटरटेन करने की जरूरत नहीं है। आपको कोई समस्या इस तरह की है तो आप बोलिए कि ठीक है मेरे लोकल थाने से आप संपर्क करिए। दूसरा कि आपको कभी भी इस तरह की बैंक डिटेल आपको नहीं देनी है। ऐसे अजनबी को जिसको आप जानते नहीं हो, तो आपको कभी भी बैंक डिटेल नहीं देनी है। और अगर उसने कहा कि आपका आधार कार्ड प्रयोग हुआ है, तो आप कहिए कि मेरा आधार कार्ड का नंबर बताइए। जनरली लोगों को आधार कार्ड का अपने नंबर याद भी नहीं है, और वो कहता है कि आपका आधार कार्ड प्रयोग हुआ है, तो आप पूछिए उससे आधार कार्ड कौन सा मेरा आधार कार्ड प्रयोग हुआ है, नंबर बताओ। और उसी तरह जब बैंक डिटेल की बात करें तो आप बैंक डिटेल अपनी देने से बजाय उससे पूछिए कि बैंक डिटेल तो अगर तुम्हारे पास है मेरी, अगर प्रयोग हुआ तो आप मुझे दो। इस तरह करके जो भी इस तरह के स्ट्रेंजर्स कॉल है, वीडियो कॉल है, कभी भी इस तरह के स्काइप वीडियो कॉल से मत जुड़िए। और कभी भी पुलिस, मुझे नहीं लगता कि इस तरह वीडियो कॉल करके आपसे जो ऑनलाइन जो है कहे कि आपको बचना तो पैसे ट्रांसफ़र करिए। तो इस तरह के टोटल कॉल फर्जी हैं, लगातार घटनाएं घट रही हैं। इसमें बचने का ही तरीका है कि ऐसे कॉल को बिल्कुल इंटरटेन करने की जरूरत नहीं है, और ऐसे कोई भी कॉल आती है तो आप थोड़ी देर में समझ के तुरंत उसको कट कर दीजिए, और इसकी कंप्लेंट तत्काल जो है संबंधित साइबर थाने के साइबर सेल के थाने में करिए, और इसकी ऑनलाइन भी कंप्लेंट cybercrime.gov.in पर कर सकते हैं। हिट 90.4 मेगाहर्ट्ज़ पर मैं अवधेश शर्मा, और आज मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दे पर बात कर रहा था, साइबर फ्रॉड के बारे में, जो हमारे साथ कभी भी और कहीं भी हो सकता है। और सबसे खास बात यह है कि ये फ्रॉड होने के बाद ही हमको ये एहसास होता है कि हम इसके शिकार हो गए हैं, और तब तक जो है वो फ्रॉडर्स हमारे जीवन भर की मेहनत की जो कमाई है वो
खाली कर देते हैं, हमारा अकाउंट खाली कर देते हैं। और इस बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आपको जानकारी दे रहे थे हमारे हिंट रेडियो के स्टूडियो में हमारे मेहमान एडीसीपी क्राइम गाजियाबाद श्री सच्चिदानंद जी। सर, आपने बहुत बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी, जिसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं इस स्टूडियो में आने का।